गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी। हर सुबह अमृत वेले उठकर सिमरन भजन करना चाहिए। नाम की कमाई जरूर करनी चाहिए। हर सुबह ब्रह्म मुहूर्त में रात्रि के तीसरे पहर में उठकर गुरु की भक्ति में लग जाना चाहिए। नाम के अभ्यास में लग जाना चाहिए। अपनी सुरत को, जिसे कहते हैं जो तीसरी आँख है, जिसे शिव नेत्र भी कहते हैं, जिसे आज्ञा चक्र भी कहते हैं, उसके साथ हमें अपनी आत्मा को जोड़ने का अभ्यास करना चाहिए। हम में से बहुत सारे लोग ये गुरु भक्ति करते हैं और कहते हैं कि बहुत सारे लोग ये भी महसूस करते हैं कि गुरु भक्ति में उन्हें कोई सफलता नहीं मिल रही है। नाम भक्ति में, निराकार की भक्ति में, नाम भक्ति में जब तक हमारी आत्मा तीसरे नेत्र से नहीं जुड़ेगी तब तक उसे वो अनुभव प्राप्त नहीं होंगे जिसके लिए वो मेहनत कर रहा है। और कहते हैं बिना अनुभव के ज़्यादा देर तक भक्ति नहीं की जा सकती, क्योंकि व्यक्ति ऊब जाता है। क्योंकि हमारा मन है जो हमें भक्ति करने नहीं देता है, हमें भक्ति करने से रोकता है। और यदि हमारी आत्मा यानी हमारी सुरत शब्द को इस स्थान पर पहचान ले, इस स्थान पर शब्द के साथ हमारी आत्मा अगर जुड़ जाए तो फिर हम सारे काम चलते फिरते, उठते बैठते भी कर सकते हैं और हमारी आत्मा इस शब्द के साथ जुड़ी रह सकती है। आपने कई बार सुना होगा कि सत्संगों में समझाया जाता है कि हमें इस तरह की भक्ति करनी चाहिए कि हमारी आत्मा, ये हमारे अंतर में शब्द का अभ्यास चलता रहे, हम दुनियावी काम धंधे भी करते रहें और हमारा ध्यान शब्द की कमाई करता रहे, हमारा ध्यान गुरु के स्वरूप के साथ जुड़ा रहे। पर हमारा ध्यान गुरु के नाम के साथ क्यों नहीं जुड़ पाता? क्योंकि भाई हमें अभी पूरी तरह से ये प्रैक्टिस नहीं है। हम आज्ञा चक्र पर अपनी सुरत को, आत्मा को सही ढंग से यहाँ बिठा नहीं पाए हैं। अभी तक हमारा ये अभ्यास अधूरा है, हमारा ये अभ्यास पूरा नहीं हुआ है, कंप्लीट नहीं हुआ है। जिस समय हमारा ये अभ्यास पूरा हो जाता है तो फिर हम आज्ञा चक्र पर ठहर जाते हैं। देखो, आंख बंद करके जब हम नाम का सिमरन करते हैं तो हमें इस स्थान पर कोई ऐसी चीज़ चाहिए जिस पर हमारा ख्याल टिक सके, और हमारे पास ऐसी कोई चीज़ नहीं होती। क्योंकि निराकार की भक्ति के लिए, शब्द की भक्ति के लिए, नाम की भक्ति के लिए हमें यहाँ पर ऐसा साधन या कोई ऐसी चीज़ चाहिए जिससे कि हमारा ख्याल यहाँ पर टिका रहे। हमने निराकार को देखा नहीं है, उस परमात्मा को हमने देखा नहीं है। और यदि काल्पनिक रूप से हम किसी प्रकाश को यहाँ पर देखें, जैसे बहुत से लोग कोशिश करते हैं कि जैसे घर में दीपक जलता है या दीपक जलता हुआ देखा है तो उसका अभ्यास करते हैं कि कोई दीपक जल रहा है, और हम इस आज्ञा चक्र पर दीपक की लौ के साथ अपने ख्याल को जोड़ रहे हैं या जुड़ा हुआ है। तो ये दीपक हमारे लिए ज़्यादा देर तक हमें यहाँ पर रोके नहीं रख सकता है, क्योंकि ये काल्पनिक दीपक है जिसे हमने देखा है। अपने दिमाग से और अपने आप को उस दीपक की लौ के साथ रोकने की कोशिश कर रहे हैं। तो भाई ऐसा नहीं होगा। तो भाई हमें यहाँ पर कोई ऐसा स्वरूप चाहिए जो सच में ही यथार्थ रूप से हो, या तो परमात्मा हो, लेकिन परमात्मा को तो हमने देखा नहीं। यथार्थ रूप से परमात्मा हो सकते हैं जिसे शब्द कहा जाता है, जिसे प्रकाश कहा जाता है, वो हो सकते हैं, लेकिन इतनी अभी हमारी प्रैक्टिस नहीं है। तो फिर हमें अपने गुरु के
स्वरूप का सहारा लेना होगा। बिना गुरु के स्वरूप के सहारे के ये सब नहीं हो पाएगा। इसीलिए तो कहते हैं ना, तीसरी आंख पर गुरु के स्वरूप के दर्शन करने की कोशिश करो। ये अभ्यास करो। हम सुबह उठकर अमृत वेले चौंकड़ी मारकर बैठे और अपने ध्यान में अपने गुरु के स्वरूप को देखें। इस आज्ञा चक्र पर अपने गुरु के स्वरूप को देखें। यहाँ पर सबसे ज़्यादा फायदेमंद है। गुरु के स्वरूप में उनकी आंखें, अगर हमें गुरु से सच्चा प्रेम है, सच्चा प्यार है, हमें अपने गुरु से लगाव है, हम चाहते हैं नाम की भक्ति करना, हम चाहते हैं अपने अंतर में उतरकर उस निरंकार की भक्ति करना, तो फिर हमें अपने सतगुरु की इन आँखों का सहारा लेना ही होगा। सतगुरु की आँखों को जब आप देखोगे, क्योंकि आपने उन्हें देखा है, जो सच्चे प्रेमी हैं वो इन आँखों को आज्ञा चक्र पर सुरत के माध्यम से देखते हैं। और इन आँखों का महत्व इतना है कि आँखों का प्रताप ऐसा है कि हम फिर इनमें डूब जाते हैं। हमारा ख्याल, जैसे हम सिमरन करने लगते हैं तो तब हमारा ख्याल बाहर की ओर दौड़ता है, बाहर की कहानियाँ बनाता है, क्योंकि उसे एक के बाद एक और कहानी मिलती चली जाती है और इसमें मन को सहारा मिलता है। यहाँ पर जैसे ही उनकी आँखों के साथ जुड़ते हैं तो यहाँ भी हम उनकी आँखों की गहराई में उतरते चले जाते हैं, उतरते चले जाते हैं। जैसे वहाँ पर मन कोई ना कोई कहानी बनाता है, लेकिन यहाँ पर मन कोई कहानी नहीं बना पाता, क्योंकि हम अभ्यास कर रहे हैं नाम के सिमरन का। यानी हम नाम के सिमरन का अभ्यास कर रहे हैं, नाम को जप रहे हैं, अजप्पा जाप जिसे बोलते हैं। इस नाम को हम जप रहे हैं और ध्यान हमारा पूरी तरह से इस तीसरी आँख पर टिका हुआ है। और इसी तीसरी आँख पर सतगुरु की आँखें हैं और उसके अंदर हम डूबे चले जा रहे हैं, डूबे चले जा रहे हैं, उतरते हुए जा रहे हैं। और उतरते जाने पर हमारा ध्यान एक जगह टिका रहेगा और फिर ध्यान को चाहे 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, जितना चाहे अभ्यास करते रहो, वो टिका रहेगा। और इस तरह से हमारा ये आज्ञा चक्र प्रबल होता है, हमारी ये तीसरी आँख प्रबल होती है, शक्तिशाली होती है। और जिसकी तीसरी आँख प्रबल है, शक्तिशाली है, तो वो कुछ भी कर सकता है। कुछ भी करने से मतलब है कि वो दुनिया में रहते हुए भी, काम धंधे करते हुए भी, खाते पीते, चलते फिरते, सोते जागते हुए भी उसका ध्यान आज्ञा चक्र पर टिका रहता है, नीचे नहीं आता। बात बड़ी सरल है, आपने सुनी भी होगी, लेकिन ये अभ्यास के द्वारा ही संभव है। तो भाई इसके लिए क्या करना होगा? तो भाई इसके लिए तो हमें सबसे पहले अपने आप को तैयार करना होगा। हमें अपने आप को समय देना होगा, पूरा वक्त देना होगा। हम कोशिश यही करते हैं कि हम सारे काम कर लें, लेकिन हम समय नहीं देते गुरु नाम के सिमरन को, गुरु नाम की भक्ति को। तो भाई ये कैसे संभव हो सकता है? तो भाई गुरु को समय देना होगा, पूरी ईमानदारी के साथ हमें समय ही देना होगा। सुबह उठकर, अमृत वेले उठकर सिमरन भजन करना ही होगा, गुरु नाम का सिमरन करना ही होगा। बिना समय दिए अपनी ज़िंदगी में हम कभी तरक्की नहीं कर सकते हैं। इसलिए हमें समय पर उठना होगा, हमें समय को सतगुरु को समर्पित करना ही होगा और ये रोज़ रोज़ करना होगा। और आप गुरु नाम की भक्ति करने जा रहे हो तो फिर अपने आप को शारीरिक रूप से भी तैयार करना होगा। इसलिए स्नान करके बैठो, स्नान करने से सुस्ती नहीं आती है। नहीं नहा सकते हो तो मुंह धो लो, कुर्ला कर लो, पूरी तैयारी के साथ बैठो, क्योंकि भाई अपनी शरीर को भी तैयार करना ज़रूरी है।
क्योंकि हमारा शरीर ही तो माध्यम है नाम का सिमरन करने के लिए, भक्ति करने के लिए। क्योंकि हमारे शरीर में ही आत्मा है और परमात्मा भी हमारे शरीर के अंदर ही है। और जब हम अपने आप को पूरी तरह से तैयार करते हैं तो फिर अपने आप एनर्जी आती है, अंदर से ही एनर्जी शुरू हो जाती है गुरु नाम की भक्ति करने के लिए, और वो हमें बहुत लंबे समय तक बिठाती है। लेकिन बिना मन बनाए करोगे, बिना तवज्जो के करोगे तो भाई नहीं होगा। क्योंकि ये बिना मन बनाए, बिना तवज्जो के करने की चीज़ नहीं है, ये तो मन बनाकर करने वाली चीज़ है। हर व्यक्ति अपना अपना कोई मोटिव लिए घूम रहा है। कोई कहता है कि मैं धन इकट्ठा कर लूँ, कोई सोचता है कि मेरा अच्छा मकान हो, और कोई कुछ चाहता है और कोई कुछ चाहता है। तो भाई हमें गुरु भक्ति की तरफ भी अपना ध्यान लगाना चाहिए, इसे भी महत्व देना चाहिए। अब आप देख लो कि सारी दुनिया में कुछ ही लोग ऐसे हैं जो सिमरन भजन करते हैं, नाम की कमाई करते हैं, नाम की भक्ति करते हैं। तो भाई उनके साथ उठो बैठो, उनकी संगत करो, तो तुम्हें भी पता लगे कि कैसे खुश रहते हैं। क्यों खुश हैं? क्योंकि भाई उन्होंने अपने आप को आज्ञा चक्र पर ठहरा लिया है, तीसरी आंख के साथ अपने आप को जोड़ लिया है। तुम करो, तुम भी खुश हो जाओगे। और हम कहते हैं कि गुरु के सच्चे दर्शन जो अभ्यासी सुबह अमृत वेले उठकर नाम की कमाई करते हैं, सिमरन भजन करते हैं और पूरा समा देते हैं गुरु भक्ति में, तो उन्हें जरूर होते हैं। और जब हम सिमरन में बैठे होते हैं तो फिर इन्हीं आँखों के साथ अंतर में जब हमारा ख्याल जुड़ जाता है तो फिर आँखों के द्वारा हमें अंतर में वो आँखें दिखाई देती हैं जो निराकार की, उस परमात्मा की आँखें हैं। और फिर चाहे वो प्रकाश के रूप में दिखाई दे और फिर चाहे किसी अन्य रूप में दिखाई दे, लेकिन दिखाई देती हैं। तो भाई आप सिमरन में कब तक अटके रहोगे? इसलिए ध्यान रखना, गुरु नाम के सिमरन में जब तक अटके रहोगे, जब तक तीसरे नेत्र तक जुड़ नहीं जाते, बार बार अभ्यास करोगे और बार बार गिरोगे और फिर वहीं से शुरू करोगे। यहाँ पर कल खड़े थे और वहीं आज खड़े मिलोगे, और आने वाले 10 साल के बाद भी वहीं खड़े मिलोगे। कोई फ़ायदा नहीं निकलेगा। कब? जब ही निकलेगा। और हमारा तब ही कुछ बनेगा जब हम उससे आगे निकलेंगे। नाम का सिमरन करो, सिमरन भजन करो, ये तो कहते ही आए हैं, लेकिन हमें इससे आगे बढ़ना है। और इससे आगे बढ़ने के लिए हमें अपने ख्याल को, अपनी आत्मा को, अपनी सुरत को तीसरी आँख पर टिकाना होगा। और अगर यहाँ पर एक बार गुरु के सच्चे दर्शन होने लग जाएं तो फिर आगे बढ़ने में सहायता मिलती है, और फिर सिमरन छूट जाता है और हम आगे निकल जाते हैं। और फिर देखो आगे क्या नहीं मिलता। जब हम देखते हैं कि संत महात्मा पूर्ण है तो उनके पास क्या है? उनके पास यही सब कुछ है, क्योंकि वो आगे बढ़ गए हैं। इसलिए हम भी बढ़ सकते हैं और बढ़ रहे हैं। भाई कोई खर्चा नहीं है, कोई मुश्किल काम नहीं है, और काम है जो तुम कर रहे हो, बस ढंग से नहीं कर रहे हो। इसलिए भाई सुबह सुबह अमृत वेले उठो और शारीरिक रूप से अपने आप को तैयार करो, और अपने अंदर एक लक्ष्य बना लो कि सतगुरु के सच्चे दर्शन करने हैं। चौकड़ी मारकर 2.5 घंटे 3 घंटे बैठना है और सिमरन भजन करना है। इस तरह से सिमरन करना है कि आत्मा गुरु की आंखों के दर्शन करती रहे, लगातार करती रहे। अब आप ही सोचो कि अगर लगातार हमारी आत्मा सतगुरु की आंखों का दर्शन करती रहे तो आत्मा कितनी पवित्र हो जाएगी, कितनी शक्तिशाली हो जाएगी। और फिर मन चाहे कितनी भी चालें चलें, लेकिन उसकी कोई चाल भी कामयाब नहीं होगी। यदि एक बार इस तरह का अभ्यास बन जाए तो फिर यही मन
आत्मा के पीछे पीछे भागता फिरता है। फिर इसकी कोई चाल नहीं चलती, फिर केवल आत्मा की चलती है, और आत्मा तो परमात्मा का अंश है ही। और फिर ये उसी ज्योत में समा जाती है जहाँ से आई है। इसलिए हर धर्म का, हर भक्ति का एक ही रहस्य है कि भाई अंतर में उतरो और अंतर में जाकर अपने सतगुरु के सूक्ष्म स्वरूप के दर्शन करो। और अंतर में उतरने का सबसे अच्छा स्थान ये आज्ञा चक्र है, और यहाँ से उतरकर हम बड़ी ही सफलता के साथ अपने गुरु के साथ जुड़ सकते हैं, नाम के साथ जुड़ सकते हैं। इसलिए पूरी ईमानदारी के साथ सुबह उठो, अमृत वेले उठ जाओ और चौकड़ी मारकर बैठ जाओ, सिमरन भजन करने लगो और इसी तीसरी आंख पर अपने सतगुरु को देखो। अगर इस तरह से करोगे, इस तरह से नाम की भक्ति करोगे, सिमरन भजन करोगे, तो एक ना एक दिन आपको अपने सतगुरु के स्वरूप के दर्शन जरूर होंगे। आपको ऐसा लगेगा कि सतगुरु आपके आसपास ही बैठे हुए हैं। आपको ऐसा लगेगा कि जैसे आप सिमरन भजन कर रहे हैं तो आपके सतगुरु भी आपके पास बैठे हुए सिमरन भजन कर रहे हैं। तो भाई हमें ज़रूरत है अपने आप को तैयार करने की। अपने आप को तैयार करो और सुबह रात्रि के तीसरे पहर में अमृत वेले में उठ जाओ और चौकड़ी मारकर बैठ जाओ और गुरु भक्ति में लग जाओ, सिमरन भजन करने में लग जाओ। और ये पक्का इरादा बना लो कि हमें रोज़ाना सिमरन भजन करना ही है और करेंगे ही। इसलिए भाई अपने गुरु का हुक्म मानकर उनकी आज्ञा के अनुसार सुबह उठो और बैठ जाओ गुरु की भक्ति में। बस यही काम है, कोई मुश्किल काम तो है नहीं जो हम कर नहीं सकते। अगर हम कोशिश करें तो क्या नहीं कर सकते। इसलिए हमें कोशिश करनी है और सुबह अमृत वेले रात्रि के तीसरे पहर में उठना है और गुरु नाम की भक्ति करनी है और सिमरन भजन करना है।